हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है अनुपात तथा समानुपात, जो कि आज पार्ट 10 है। 9 तक हमने वीडियो डाल चुके हैं। जिसने 9 तक वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर जाकर 9 तक वीडियो देख लें। नहीं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें ये कैसे किया जा रहा है। ठीक, और आपको कहाँ तक कहाँ पर वीडियो मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट से, दोनों जगह से आप कहीं न कहीं से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो आज ये पार्ट 10 है, तो देखते हैं पार्ट 10 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। पहले हम क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है कि ये जो लैंग्वेज में दी गई है, इस लैंग्वेज में का मतलब क्या निकल रहा है, क्या चीज़ निकालना, क्या चीज़ दिया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। एक थैले में रुपए हैं। ठीक, एक थैले में रुपए कामा, ठीक, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 है। ठीक, के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या हमें बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। देखिए, ये कुल राशि दी गई। कुल राशि का मतलब कुल पैसा। जैसे हम आपको कह दें कि 1 रुपया दिया है, हमने आपको 1 रुपये दिया है। अब 1 रुपये में ये बताइएगा कि 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं। 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 2 होगी ना। तो वही चीज यहाँ पर भी बताना है हमें कि 1 रुपये के और 50 पैसे के और 25 पैसे के, जो कि ये अनुपात में दी गई है, और 240 रुपये है। टोटल 240 रुपये है। तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगी, ये हमें बताना है, जो कि 240 रुपये है। समझ में आई बात। 240 रुपये है, तो ये आपको अनुपात में दी गई संख्या है। ठीक, अब ध्यान से क्वेश्चन का मतलब देखते। इतना ध्यान में रखना है कि कोई संख्या अनुपात में दी होती है, कोई संख्या अनुपात में दिया होता है, तो उसको हम अनुपात से हटाने के लिए x मान सकते हैं। समझ में ना। जैसे हम आपको 2:3 दे दें। अब हमने कहा इस अनुपात को हटाइए थोड़ी देर के लिए, तो क्या करते हैं हम इस 2 को x मान लेते हैं। 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x। अब ये अनुपात हट जाएगा। क्यों अनुपात से हटा? इसलिए हटा कि ये जो अनुपात आया है इससे आया है, 2x से ये अनुपात बना है, और ये 3x से ये 3 अनुपात बना है। समझ में ना। कोई संख्या से अनुपात बनती है, जैसे 10 और 10 दे दें, 10:, ठीक, 20 दे देते। अब ये अनुपात अभी कट सकता है, अभी काट सकते। 10 से कम 10 हो जाएगा, 10 दूना 20। अब ये निकल के आया, तो ये 1 और ये 2 किससे मिल के रहे हैं, किससे निकल के आया है। 1 किससे आया, इस 10 से आया, और ये 2 किससे आया, ये 20 से आया। तो समझ में आई। तो ये 20 लाने के लिए हमने इसको 2x मान लिया था। ठीक, और ये 10 लाने के लिए हमने इसको x माना। वैसे यहाँ पर 2 ये किससे कट के आया है हमें नहीं पता, तो जिससे कट के आया उसको x मानेंगे। बात समझ में आई ना। क्योंकि जो अनुपात होता है उसे कोई कोई संख्या नहीं काट सकती है। समझ में आई ना। अनुपात जैसे 2:4 दे दें, तो ये अनुपात तो है ही, लेकिन इसको काट सकते हैं हम। अनुपात ये नहीं माना जाएगा। इतना ध्यान में रखना कि ये देखा जाए तो ये अनुपात में नहीं माना जाएगा। तो इसको हम और सरल कर सकते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो ये जो 1 आया और जो ये 2 आया, किससे आया है, ये 1 इस 2 से आया है, और ये 2 किससे आया, ये 4 से आया।
तो ये 4 लाने के लिए, ये 2 लाने के लिए इस 2 को 2x माना गया और इस 1 को x माना गया। समझ में आई ना बात? तो ये बन जाएंगी संख्या। अब ये अनुपात में दी गई थी, अब इनको हमने बना दी संख्या। तो समझ में आया आपको? तो हम इसको अब क्या बना लेंगे? संख्या। तो अब क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्या कर रहा है? रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का ये अनुपात दी गई है, ठीक। और के अनुपात में यदि कुल राशि का मतलब कुल पैसा 240 हो तो 25 पैसे के सिक्के बताना है कि 240 में जब इतना अनुपात दी गई है तो 240 का कितने 25 पैसे के सिक्के बनेंगे, ये हमें बताना है, ठीक। तो अब देखते हैं। तो क्या दिया गया है? पहले रुपए, ठीक, और क्या है? पैसे, फिर और क्या है? पैसे, ठीक। अब ध्यान से देखते हैं। रुपए है, 1 रुपए है, रुपए का मतलब 1 रुपये हुआ, ठीक। तो ये 1 रुपये दिया गया और उसके बाद 50 पैसा दिया गया, उसके बाद 25 पैसा दिया गया। समझ में आई ना बात? तो ये दिया गया। अब इन्हीं का टोटल अनुपात दिया गया है, जो कि ये दिया गया 5:6:8। समझ में आई ना बात? इस 8 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। समझ में आई ना? इससे ये अनुपात नहीं बन के आया, इतना ध्यान में रखना कि इससे ये अनुपात बन के आ रहा है, इससे अनुपात ये बन के आ रहा है, इससे नहीं, ये अनुपात दिया गया। ये समझ में ना? ये तो हमने सिक्के लिखे हैं कि 1 रुपए के 1 सिक्के हैं और 50 पैसे हैं और ये 25 पैसे। समझ में ना? तो ये आपके अनुपात दी गई हैं। अब ये अनुपात है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपए के 5 पैसे, 1 रुपए के 5 सिक्के होते और 50 पैसे के 6 सिक्के और 25 पैसे के 8 सिक्के। ये लेकिन सिक्के 8 नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनुपात में दी गई है। क्या है? ये अनुपात में बनाया गया था, तो इसको हम संख्या में चेंज करेंगे। और संख्या में बनाने के लिए हमने क्या बताया? अनुपात से हटाने के लिए या संख्या बनाने के लिए x माना जाएगा, ठीक। तो इसको क्या मान लेंगे हम? 5x हो जाएगा। अनुपात है, इसको हम अब अनुपात नहीं लगाना, बच्चे यहीं पर गलती कर देते। ये अनुपात क्यों? क्योंकि x माना गया तो अनुपात हम हटाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 8x, ठीक। तो ये अब क्या आया? ये 25 पैसे के 8x सिक्के हैं। समझ में आई ना बात? और 50 पैसे के 6x है। बात समझ में आई ना? अब और 1 रुपए के, ये जो 1 रुपए हैं ये 5x सिक्के हैं, 5x सिक्के। और 25 पैसे के कितने सिक्के? 8x हैं। और 50 पैसे के कितने सिक्के? 6x है। और टोटल का दिया गया है कितना? 240, ठीक। अब ध्यान से देखना। अब ये देखना है क्यों, क्या यूनिट चेक करते हैं। क्या यूनिट? ये पैसे में, ये भी पैसे में, तो ये रुपए में है, तो हम रुपए में बना लेते हैं। क्या? रुपए में बनाएंगे। तो अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखते हैं टोटल दिया गया जो कि 240 है, ठीक। तो 1 रुपये, तो 1 रुपये सही रहेगा क्योंकि रुपए में बनाना है तो 1 रुपये है, ठीक। तो ये क्या है? x है। अब ध्यान देखना, ये क्या है? 5 है, तो 5x ये बनेगा ना, क्योंकि यही तो रुपया है आपका। तो अब इसको बनाएंगे हम। 1 रुपए के 1 सिक्के थे, ये 1 रुपये, और जब ये अनुपात में दी गई तो ये सिक्के हमने बनाया, अनुपात से सिक्का बना जो कि 5x है। तो ये टोटल सिक्का नहीं है क्योंकि 5x, तो x का कुछ मान आएगा और वहाँ पर रखा जाएगा, टोटल सिक्का वो निकल के आएगा, ठीक। तो ये आएगा 5x जो कि किसका है? ये 1 रुपये के सिक्के और जो कि रुपए में है, ठीक। और योग कह रहा है कि कुल राशि का मतलब कुल, जैसे कहा जाता है टोटल बताइए। टोटल का मतलब या कुल का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़।
कुल का मतलब और टोटल का मतलब जोड़ ही होता है। तो यहाँ पर क्या कह रही, यदि कुल राशि 240, तो कुल राशि का मतलब जोड़ कर देंगे। तो जितने ये तीनों सिक्के हैं इनको जोड़कर 240 के बराबर करेंगे हम, ठीक। प्लस जोड़ना है ना, क्योंकि कुल राशि दी गई। फिर अब देखते हैं, तो ये 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, 6 सिक्के, 6x। और ये क्या चीज है, ये क्या, किसमें यूनिट में, किसमें, पैसे में है। हमें किसमें बनाना है, रुपए में। अब ध्यान देखना है, रुपए में बनाने के लिए क्या किया जाएगा, भाग किया जाता है। तो ये अब ध्यान से देखिए, 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के, 2 सिक्के ना। जब 2 से भाग कर देंगे तो एक ही सिक्का तो बचेगा, एक ही सिक्का तो बचेगा। तो जो वो 1 रुपए के सिक्के बन जाएंगे। समझ में आई ना बात। तो इसको किससे भाग कर देंगे, 2 से। समझ में आई ना, क्योंकि 50 पैसे और 1 रुपए में, या 1 रुपए में, किसी रुपए में 2 ही सिक्के होते हैं 50 पैसे के, ठीक। अब आगे देखते हैं, ये थोड़ा प्लस यहाँ पर लगाते हैं, ठीक, प्लस। अब और देखते हैं 25, और ये 25 क्या है, ये 25 पैसे, और ये पैसे कितना हमने बनाया है, 8x। तो लिखेंगे हम 8x। अब बताइए 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के, क्योंकि इसको रुपए में बनाना है ना, तो कितने सिक्के, 4 सिक्के। तो इसको थोड़ा और इधर लिखते हैं, क्योंकि आगे और लिखना है, बराबर टोटल कुल राशि 240 है। इन तीनों का कुल राशि 240 दिया गया है। समझ में आ रहा है, सबको दिख रहा है ना, ठीक। इसको हम बना देते हैं ऐसे, ठीक। अब ध्यान देखना, ये दिया गया। अब इसको हल कर लेते हैं, हल करते हैं तो क्या आएगा, 5x आएगा, काट देंगे हम, 3x हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं इसको कैसे काटा गया, ठीक। 2 एकम 2 और 2 ताई 6, ठीक। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 5x आएगा और यहाँ पर 3x हो जाएगा और यहाँ पर 2x। और किसी के संख्या के नीचे 1 होता है तो वो स्वयं संख्या होती है, ठीक। जैसे 5 के नीचे 1 लिखा है तो वो स्वयं संख्या होगी। जिसके नीचे 1 वो स्वयं संख्या। तो किसके नीचे 1 है, 5, तो 5 स्वयं होगा, ठीक। तो बराबर 5। तो वैसे यहाँ पर 3x के नीचे 1 आया तो 1 का कोई मतलब नहीं है। हम 1 मान भी सकते हैं और 1 हटा भी सकते हैं, ठीक। और ये 2x। अब आगे देखते हैं इसको, बराबर 240। अब इसको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब ध्यान देखना, ये 2x और ये 3x से 5x सब जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो x लिखा, ये x लिखा, ये x लिखा, ये समान है, समान है। समझ में है ना। जैसे x स्क्वायर प्लस x, ये कभी नहीं जुड़ेगा। समझ में है ना। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है। समझ में ना। और ये कम है, ये ज़्यादा है। तो ज़्यादा का मतलब, जैसे जो बड़े पोस्ट पर होता है, जैसे आईएएस जो होता है, आईपीएस से दोस्ती नहीं करेगा। इतना ध्यान में रखना। कर सकता है लेकिन हकीकत में वो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब हम इतने बड़े पोस्ट पर हैं तो छोटे पोस्ट से दोस्ती नहीं करेगा, लेकिन कर सकता, लेकिन करेगा नहीं। तो ये किससे दोस्ती करेगा, अपने के बराबर से ना। आईएएस है तो आईएएस के साथ दोस्ती करेगा। तो ये आईएएस है तो ये आईएएस के साथ दोस्ती कर सकता है। समझे ना। तो ये एक्स है तो एक्स के साथ दोस्ती होगा, ठीक। तो यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 5x है, 3x है, 2x। अब जोड़ लेते हैं, क्या आएगा, 3 2 5, 5 5 10x। इसका मतलब ये 5 आम है, ये 3 आम है और ये 2 आम है। टोटल कितने आम, 10 आम बनेंगे हमारे। समझ में आई ना बात। और ये क्या लिखा है, 240। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इधर उधर करते हैं। आप देखिए, हम क्वेश्चन को बेसिक से बता रहे हैं तो आपको एकदम
तरीका से बताएंगे। आप यहीं पर काट के निकाल सकते थे यहीं से आंसर, ठीक, लेकिन हम आपको पूरा बताएंगे। x बराबर 240/10। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा कि ये 10 गुणा में इधर है तो भाग में क्यों जाता है, गुणा में क्यों नहीं जाता। ये रीजन होती है। अब क्या रीजन है इसकी, अब ध्यान से समझिए। इधर इधर इस क्वेश्चन में इधर देखना है। जैसे 2x बराबर 10 दिया गया है, ठीक, तो हमें x का मान निकालना है। किसका, x का, सिर्फ x का, और साथ में 2 भी तो है, तो 2 को भगाना पड़ेगा ना, तभी तो x का मान निकलेगा, तभी तो x का मान हम निकाल पाएंगे। तो इस 2 को भगाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम, इस 2 को भगाने के लिए बराबर के इस पार इस 10 में 2 से गुणा कर देना है, और 2 से गुणा करने के बाद 2 से भाग भी करना है। क्यों क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई फर्क ना हो। जब गुणा करेंगे, किसी अपने लक्ष्य से गुणा करना है तो भाग भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि क्वेश्चन को हम चेंज कर दें। समझ में आई बात, तो क्वेश्चन को हम चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज नहीं करने के लिए जितना काम किया जाए वो सरल होके उतना ही आना चाहिए। तो इसको जब सरल करेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक। तो अब इसका काट लेते हैं, तो ये आया। अब और नहीं आगे देखते हैं, ये क्या आएगा, 2x बराबर, तो 10 दूना हम 20 कर सकते हैं, नहीं करते तो ना करो, 10 गुणे 2 लिख देता है, फिर बटे ये नीचे 2 आ जाएगा। अब वज्र गुणन का नियम क्या कहता है, वज्र गुणन का नियम क्या कहता है कि सामने के सामने काट देना है और कैंची गुणा करना है। समझ में आई ना, सामने सामने काट लेना है और जो बचेगा कैंची गुणा करना है। तो ये 2 से ये 2 खत्म, और कैंची गुणा गुणा करना कुछ है ही नहीं, तो क्या गुणा करें, 1 से गुणा करने कोई मतलब है नहीं। क्यों, क्योंकि गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है ना यहीं से। तो x बटे 1 आएगा यहाँ से, x बटे 1 बराबर, यहाँ क्या बच रहा है, 10 बच रहा है, और इसके नीचे क्या बच रहा है, 2। तो हमने क्या बताया, किसी संख्या के नीचे 1 तो वो स्वयं संख्या होती है, तो इस x 1 को हम हटा सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो x बराबर 10 बटे 2। इसीलिए ये चीज़ ना करके हम याद कर लेते हैं कि कोई संख्या गुणा में होती है, बराबर के उस पार जाता है तो भाग में जाता है। समझ में ना, क्योंकि ये एक लाइन नहीं बढ़ाना है हमें, समझ में आई ना, तो ये होता है। और जैसे कोई संख्या भाग में है तो गुणा में क्यों आता है, यही रीजन है। इधर भी भाग में है तो हमें वो भाग को हटाना है, भाग को भगाना है, तो बराबर किस पार में वही संख्या से गुणा और भाग कराना है। समझ में बात, जिसको भगाना है वही को उधर लाके गुणा और भाग कराना। तो हमें इधर 2 हटाना था, तो इधर तो 2 ही से गुणा भाग किया है, तो जिसको भगाना है तो उसको उधर गुणा भाग कराना है, ठीक। तो ये है इसका नियम। अब देखते हैं ये क्वेश्चन पर हम, अब ये क्या दिया गया है, जिसको काट लेते हैं हम, काटेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 खत्म, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 24। ये x का मान आया है, अभी आंसर आपका नहीं आया, ठीक, ये x का मान आया, ठीक। अब निकालते हैं हम आंसर। अब आंसर किसका कह रहा निकालने के लिए कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या बतानी, कि जो 25 पैसा है उसका कितने सिक्के बनेंगे। समझ में ना, तो x बराबर 24, तो हमने सिक्का कुछ ना कुछ माना था ना, कुछ ना कुछ सिक्के निकाले थे ना, तो वो क्या निकाला था, ये 8x और 6x और 5x, ये तो सिक्का हमने कुछ ना कुछ निकाला था, जो कि ये अनुपात में सिक्के अनुपात में दिए गए थे, तो वो अनुपात में सिक्के नहीं बनेंगे, वो सिक्कों की संख्या नहीं बनेगी। और सिक्कों की संख्या बनाने के लिए हमें ये अनुपात हटाना पड़ेगा, और अनुपात हटाने के लिए x मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो अनुपात आया है ये किसी संख्या से
कट के आई है, तो वो संख्या जो कटी है वही को हमें निकालनी है, वही हमें पता नहीं थी तो हमने x माना है। समझ में आई बात? तो ये 5x, ये 6, ये 8। अब किसका निकालना है? 25 पैसे के। तो 25 पैसे वाला कितना है? 8x है। क्या है? 8x। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 25 पैसे बराबर, ठीक, ये 25 पैसों की सिक्कों की संख्या है, ये निकाल रहे हैं, ठीक, जगह नहीं लिख देते हैं हम इसको, ठीक। तो 25 पैसे बराबर क्या आएगा? कितनी है? 8x बराबर फिर 8 गुणे x का मान क्या है आपका? 24। तो इसको गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा? 8 चौक 32, 8 चौक 32 के 2, हासिल आया 3, और 8 दूनी 16, और 16 में 3 जोड़ना, 16 17 1 18, 16 क्या है? 8 दूनी 16 आया। देखिए 8 चौक 32, 32 के 2, हासिल आया 3, और 8 दूनी 16, और 16 में 3 जोड़ना है, 2 नहीं जोड़ना था, 3 जोड़ना, तो क्या हो जाएगा? 19। तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है? 192। आंसर क्या आया है आपका? 192। और ये 192 क्या है? 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। ये 192 25 पैसों की सिक्के हैं, जो कि किसमें? इस 240 में। समझ में आया ना क्वेश्चन? तो ये है, और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है? जो कि आपका ऑप्शन बी नंबर क्वेश्चन सही है। समझ में आया ना क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। क्वेश्चन समझ में? हम रिपीट कर देते हैं फिर से एक बार कि 25 पैसे, 50 पैसे और रुपए दिया गया है। ये रुपए और ये 50 पैसे, ये 25 पैसे, ठीक। ये 50 पैसे लिखा गया है, 25 पैसे है, ये 1 रुपये है, ठीक। जो कि तीनों का अनुपात ये दिया गया है, ये 5 6 8, ठीक। अब ये अनुपात में हमें संख्या नहीं मालूम, क्योंकि ये अनुपात में है, तो इस अनुपात किससे बन के आती है? किसी संख्या से बन के आती है। तो वो संख्या क्या थी हमें नहीं मालूम, तो हमने माना x, तो 5x, x 6x, x 8x, ठीक। और इनका टोटल योग कह रहा है कि यदि कुल राशि का मतलब तीनों का कुल राशि 240 है, तो तीनों का कुल राशि 240 करेंगे और यूनिट सेम कर लेंगे, बस। यूनिट सेम करना आपको। ये रुपए में था, जो ये 5x है ये रुपए में है, तो इसको भी रुपए में बनाना है, इसको भी रुपए में बनाना है, ठीक। रुपए में बनाया गया, जिससे 2 से भाग किया गया, इसमें 4 से भाग किया गया, ठीक। तो ये रुपए में बन गए, इसको जोड़ लिया गया, यहाँ से x का मान निकाला गया, जो कि x का मान 24 आया है, ठीक। अब 50 पैसे जो कि माना है हमने क्या? 8x आया है, ठीक। जो माना गया था वो 8x आया। अब x का मान इसमें रख दिया गया 24, और 24 अट्ठे 192 होता है, जो कि ये 25 पैसों की सिक्कों की संख्या है, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि, ठीक, रेस का मतलब रुपए होता है, ठीक। रुपए में दिया गया है जो कि 130 है, ठीक। 130 की राशि में 130 रुपए है, ठीक। उसमें 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के समान सिक्के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? समान सिक्का कह रहा है कि समान सिक्के हैं। समान का मतलब समझ रहे ना? क्वेश्चन का मतलब यहीं पे मेन चीज यहीं पर है। समान का मतलब क्या हो रहा है? समान का मतलब जितने 50 पैसे हैं वही 10 पैसे हैं, वही 5 पैसे के हैं। समझे ना? समान है। और कुल राशि दिया गया है जो कि 130 रुपए में है, और ये सब पैसे में दिया गया है। तो हमें इसको रुपए में बनाना पड़ेगा फिर, ठीक। रुपए में बनाते हैं। अब ध्यान से देखना है क्या बनाएंगे हम। अब हमें रुपए मालूम भी नहीं है, जो ये पैसे दिए गए हैं जो कि सामान में जो हैं, जो सामान में हमें नहीं मालूम है, तो हम x मान लेंगे कि x रुपए है।
सिक्कों की संख्या कितनी होगी ना, यही तो पूछ रहा है ना। तो सिक्कों की संख्या हमें मालूम ही नहीं कि कितने, क्यों? क्योंकि ये 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा, और 10 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के ये पूछ रहा। तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, और 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो नहीं मालूम है, तो हमें मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि x। तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, 50 पैसे, ठीक, 10 पैसे, 5 पैसे, ठीक, ये सब चीज़ लिख दिया गया है, समझ में ना। जो कि 50 पैसे के सिक्के हैं, और ये 10 पैसे के हैं, और ये 5 पैसे। सिक्के नहीं मालूम कितने हैं, तो हम सिक्के x मानते हैं, ठीक। हम सिक्के x मान लेंगे कि x सिक्के हैं। अब ध्यान से देखना, तो ये सिक्के किस में हमने माना है, रुपए में सिक्के हैं ना, कि रुपए में सिक्के आएंगे। तो ये पैसे में था, अब पूछ रहा कि पैसे में कितने सिक्के हैं, तो इसको मैं रुपए में, पैसे में तो मैं रुपए में बनाना पड़ेगा। तो 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे 1 रुपए में, कितने सिक्के बनेंगे, 2 सिक्के। तो 2 से भाग कर देंगे तो हमें रुपए में बनाना है, क्योंकि ये x क्या है, रुपए में है ना, तो रुपए में बनाना पड़ेगा, पूरा 2 से भाग कर देना, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10, 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 10 10 10 10 10 10 10 बार जोड़ेंगे तभी तो 100 रुपये बनता है। 100 पैसे बनेंगे, और 100 पैसे को 1 रुपये कहते हैं। तो कितने सिक्के रहेंगे यहाँ पर, 10 सिक्के। समझ में आ रहा है ना। तो अब और देखते हैं, और क्या दिया गया, 5 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो 5 दहम 50 पैसा, और 5 दहम 50 पैसा। तो 10 10 यहाँ गवा, 10 इधर 10 उधर, टोटल कितने, 20 सिक्के। ये 20 सिक्के आएंगे, ठीक। अब ये आपके रुपए में बन चुके हैं। और क्या कह रहा है, रेस 130 की राशि में यही राशि में बराबर दिया गया, जो कि 130 की राशि में बताना है कि इनके कितने सिक्के टोटल समान में बनेंगे। समान यहाँ पर कह रहा है कि समान सिक्के हैं, तो समान का मतलब सब बराबर में आएंगे, समझ में मत। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर सब को योग कर लेंगे, समझ में आया ना, क्योंकि एक लाइन क्या बढ़ाएं, नहीं बढ़ा लेते हैं। ये हमने माना है, ठीक। अब इसको लगाना है तो लगाते हैं, x/2 प्लस x/10 प्लस x/20 बराबर कितना दिया गया है, 130, ठीक। समान सिक्के, दो कि ये सब समान सिक्के, समान सिक्कों का मतलब योग करके 130 के बराबर दिया गया है, ठीक। तो इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे हम, हमारे पास इतना समय नहीं है कि एलसीएम इसका उस हिसाब से लिया जाए, ठीक। देखते हैं पहले हम एलसीएम कैसे लिया जाता है, हम आपको बताते हैं। क्या है, बेस, इसी तरह से एलसीएम लिया जाता है। और हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं काटना। तो इसको काटते हैं, 2 से कट जाएगा, 1 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, 1 2 कम 2 2 शून्यम शून्य, ठीक। अब 2 से काटेंगे, भी कटेगा, जब तक कटेगा 2 से, जब तक काटते हैं, 2 पंचे 10। अब 5 से काटेंगे, 1 1 1, ठीक। तो क्या आएगा एलसीएम यहाँ से निकल के, 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर 2 दूना 4, 4 पंचे 20 एलसीएम आपका आया, ठीक। ये एलसीएम निकालने का मेथड होता है, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है, ठीक, कि आप ऐसे एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालने का ट्रिक क्या होता है, अब ध्यान से देखते हैं। एलसीएम किसका निकालना है, 2 10 20। अब 2 और 10 और 20 में बड़े से बड़े पावर को देखना कि क्या 20 में 10 है, क्या 20 में 2 है, ये देखना होता है, ठीक। तो 20 में 10 आपको मिल जाएगा, और 20 में ही 2 भी मिल जाएगा, तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक। अब इसको भाग करना, इस 2 में कितने से गुणा कर दें कि 20 बन जाए, कितने से, 10 से। तो वही 10 से ऊपर गुणा कर देना, कितने ऊपर आ जाएगा। नहीं समझ में, अब ध्यान से देखना कि इस 2 में कितने से गुणा करें कि ये 20 एलसीएम यहाँ पर हो जाए।
तो कितने से करेंगे? 10 से। कितने से? 10 से। लेकिन गुणा नहीं करना, सिर्फ देखना है। यहाँ पर देखना, यहीं पर ऊपर गुणा करना है। समझ में ना? ये अंश है, ये हर में चेक करना है और गुणा करना है अंश में। ठीक, तो कितने से गुणा किया जाएगा तो 20 आएगा? 10 से। तो 10 से ऊपर गुणा तो 10x हो जाएगा ऊपर, प्लस। तो 10 में कितने से गुणा करें कि 20 हो जाए? 2 से। तो 2 ऊपर गुणा कर लेंगे, 2x हो जाएगा, प्लस। अब 20 में कितने से गुणा करें कि 20 हो जाए? 1 से। तो x एक कम x बराबर 130। ठीक, अब सभी जोड़ लेते हैं हम। 10 2 12, 12 1 13, तो हो जाएगा 13x बटे 20 बराबर कितना आएगा? 130 बटे नीचे 1। मान सकते हैं ना? अब ये क्या बन रहा है आपका? वज्र गुणन। अब वज्र गुणन में नियम क्या होता है? सामने सामने संख्या काटी जाती है। तो 13 से ये 13 काम खत्म, 13 से 13 फेरा गवा। समझ में है ना? तो यहाँ पर क्या बचेगा? अब यहाँ पर देखना है आपको। ठीक, क्या है ये? x बटे 20 बच रहा है। x बटे 20 बराबर, यहाँ पर क्या आएगा? अब ध्यान से देखना। और ये क्या है? 130 है ना, तो ये आया। अब ये ध्यान से देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 13 एक कम 13 और 13 एक कम 13, यहाँ पर क्या बचेगा? 10। नीचे 10, नीचे क्या आएगा? 1 आप लिख सकते, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो सामने सामने गुणा। सामने नहीं गुणा होता, कैंची गुणा करेंगे। ठीक, तो x एक कम x बराबर, और 10 20 दहम्मा 200। तो यही आपका क्या होगा? आंसर। यही चीज आपको निकालने के लिए कह रहा था कि टोटल, हमने क्या माना है कि टोटल सिक्कों की संख्या, यही चीज तो माना था x। और x यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x का मान ही 200 तो आया। तो इसका मतलब टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे? 200, जो कि आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बैंक में। ठीक, क्योंकि बैंक के साथ और क्वेश्चन, जो बैंक के साथ में और पेपर होते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो ये है आपका, ये आपका आंसर सी नंबर इसका सही है। लगाया गया ये, जो कि x का मान यह है, और x क्या माना गया था? सिक्कों की संख्या। ठीक, जो कि सिक्कों की संख्या नहीं मालूम थी, तो हमने 10x माना था, और ये 50 पैसे सिक्के था, तो रुपए में बनाने के लिए 2 से भाग किया गया। ठीक, तो वैसे इसको ये इसको हल किया गया, तो ये आया आपका x का मान 200। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात। ठीक, एक परिवार है, उस परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। ठीक, यदि उस परिवार का व्यय 10,500 हो तो उसकी बचत कितनी है? हमें ये बताना। ठीक, तो हमने क्या बताया था अभी तक का? अनुपात में आती है कोई संख्या, तो वो संख्या नहीं होती है, तो हमें उसको अनुपात से हटाने के लिए x मानना पड़ता है। ठीक, तो ये भी यहाँ अनुपात आया है, तो अनुपात हटाने के लिए x मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक, ध्यान से देखते हैं। पहले लिखते हैं कुछ क्या दिया गया है आपका। आय और व्यय। ठीक, आय और व्यय दिया गया आपका, जो कि क्या है? 10:7 अनुपात में दिया गया है, 10:7। तो ये अनुपात में दी गई, तो ये किससे कट के आई होगी हमें नहीं मालूम। तो मालूम करने के लिए मान लेते हैं। क्या मानेंगे? x। तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 7x। समझ में आई ना? तो इसका मतलब ये आय है 10x आय है, और व्यय कितनी है? 7x। समझ में आई बात? व्यय कितनी है? 7x,
और आय कितनी है 10x, और आय यहाँ ये 10 नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अनुपात में ये संख्या नहीं बनेगी अब, ठीक। क्योंकि अनुपात में जो होता है उसे हम संख्या नहीं बना सकते हैं। संख्या बनाने के लिए अनुपात हटानी पड़ती है, तो हमने ये अनुपात हटा दिया और जो कि x मान के, ठीक। तो ये आया है 10 दिया गया था जो कि अनुपात में, तो इसको 10x, ये 7 है तो 7x, ठीक। तो ये व्यय कितनी है 7x और आय कितनी है 10x। समझ में आई ना बात? अब आगे बढ़ते हैं। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 है, दिया गया है कि उस परिवार का व्यय 10,500 है और हमने क्या निकाला 7x, तो इसका मतलब क्या, जो दिया गया जो निकाला दोनों को बराबर कर लेंगे, आपका हो जाएगा, कुछ ना कुछ काम निकलेगा ऐसे। तो जो दिया गया है और जो हमने निकाला, हमने क्या व्यय निकाला 7x और क्वेश्चन में क्या दिया गया है 10,500, इन्हीं को बराबर कर लेते हैं। व्यय बराबर व्यय, समझ में आई ना बात? तो ये आपका निकाला गया व्यय है और जो कि क्वेश्चन में दिया गया व्यय है। अब x का मान क्या आएगा, यहीं से निकाल लेते हैं। x बराबर 10/500, 10,500 बटे 7, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, इसको हम काटते हैं। अब ध्यान से देखना है, किससे काटेंगे, x, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचेगा 3, हो जाएगा 35, 7 एकम 7 और 7 पचे 35, 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य, तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक। तो क्या आएगा यहाँ पर 1500, ठीक। तो x का मान जो कि क्या आया है 1500, तो ये क्या है 1500 व्यय है, ये 1500 क्या है व्यय। तो यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं हम, यहाँ पर फिर से दिख रहा है ना आपको कि क्या लिख रहे हैं हम, ठीक। इसको सही से लिखते हैं, ठीक। व्यय बराबर 1500 ये दिया गया है, ठीक। अब ये व्यय 1500 दिया, हमें x का मान भी मालूम हुआ, तो हम आय भी निकाल सकते हैं, तो आय निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ से आय बराबर, ठीक, आय क्या दिया गया है 10x बराबर 10 गुणे x का मान क्या आया है 1500 आया है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ठीक। तो 15 एकम 15 और 3 जीरो, तो क्या आएगा ये 15,000। तो आय कितना आया 15,000 और व्यय कितना है 1500, ठीक। ध्यान से देखना है कि व्यय कितना आया है 1500 और आय कितना आया है आपका, आय कितना आया है 15,000, और जो क्वेश्चन में व्यय दिया गया है वो कितना है 10,500, तो ये 10,500 टोटल व्यय है, और जो ये आया है ये टोटल व्यय नहीं है। समझ में बात, ये x का मान आया है, ठीक। तो इसको हम हटा भी सकते हैं ना, क्योंकि व्यय आपका टोटल ये दिया गया, तो ये टोटल आपका नहीं मानेंगे हम, ठीक। तो ये x का मान 1500 आया है, ठीक, और टोटल ये दिया गया है। अब क्या करना है, अब क्या निकालना है, उसकी बचत कितनी होगी। अब आय और व्यय का मतलब क्या होता है, आय का मतलब जो कमाते हैं और व्यय का मतलब होता है जो गंवाते हैं। समझ में आई ना बात? आय का मतलब हुआ जो कमाते हैं, हम आय का मतलब हमारी आय कितनी है, हमारे पास कितने रुपए हैं, वो होते हैं आय। अब व्यय का मतलब जाने वाला, व्यय का मतलब जाने वाला, तो कितना जाना कितना गया तो वो चला जाएगा, ठीक। और जो देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। पर जैसे हमने क्या बताया, आय का मतलब क्या होता है, आय का मतलब जो कमाते हैं, हमने 10 रुपये कमाया, ठीक, 10 रुपये कमाया। अब व्यय का मतलब क्या होता है, व्यय का मतलब क्या होता है, व्यय का मतलब जो जाने वाला होता है, जाने वाला जो हमने खर्च किया, जो खर्च किया वो व्यय होता है, और जो आय होता है जो कमाया जाता है, ठीक।
जो कमाया हमने, जो जितना रुपए कमाया वो क्या होता है आय, और जितना खर्च किया वो होता है व्यय, और जितना कमाया और जितना खर्च किया जो बचा वो बचत होता है। यही सूत्र निकालने उसकी बचत कितनी है। तो आपके पास आय ये दिया गया है और व्यय ये दिया गया है। तो आय आपने 1500 कमाया है, 1500 नहीं 15,000 आपने कमाया है, 15,000 कमाया और 10,500 खत्म कर दिया, तो बचत कितनी हुई। जैसे 10 रुपये आपने कमाया और 10 से 5 रुपये आपने खत्म कर दिया, तो कितने रुपए की बचत आपके पास बची, 5 रुपये बची कि नहीं। वही बचत 5 रुपये है, ये आंसर हो जाएगा। फिर हमें 5 रुपये बताना है, तो इस क्वेश्चन में कितना बचेगा ये चीज़ बताना है हमें। क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना आप, कि आय का मतलब जो कमाया जाता है और व्यय का मतलब जो बेचा जाता है, जो खरीदा हमने, जैसे कुछ सामान खरीदा तो जो पैसा दिया वो होता है व्यय। ठीक, तो जैसे 10 रुपये हमने कमाया और 5 रुपये का खरीद लिया, तो 5 रुपये खरीदा तो 5 गया, तो कितने बचा, तो हमारे साथ हमारे पास बच रही है 5 रुपये। तो वही पूछ रहा है उसकी बचत कितनी है। ठीक, तो आय ये है और व्यय ये है। तो आय से हम व्यय घटाएंगे, क्यों, क्योंकि जो कमाते हैं वही माह से तो आप खर्चा करते हैं। तो कि खर्चा माह से कमाते हैं, खर्चे माह से आप नहीं कमाते हैं ना। तो जो कमाया है उसी में से खर्चा करते हैं। तो आय का मतलब कमाया, तो यहाँ पर लिखते हैं बचत, लिख देते हैं हम बचत। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, उसको याद करते हैं कि बचत बराबर आय माइनस व्यय। वो रटना नहीं है तुमको क्वेश्चन का ये शब्दों का मतलब समझिए, शब्दों का मतलब समझिए कि व्यय का मतलब व्यय जाने वाला और आय का मतलब आने वाला। तो जैसे 10 लोग आए 5 लोग चले गए, तो कितने बच गए हमारे पास, 5 ही तो लोग बचे। वही पूछ रहा हो तो उसकी बचत कितनी है, हमारे पास कितने लोग बच रहे हैं, 5 लोग। तो ये हमें याद नहीं करना है कि बचत बराबर आय माइनस व्यय, लेकिन हम आपको लिख देते हैं। ठीक, तो क्या है, बचत बराबर आय माइनस व्यय। ठीक, याद नहीं करना है, इसको समझना है आपको। ठीक, तो क्या दिया गया है हमें, आय कितना है 15,000 और व्यय कितना है 10,500। आपने 15,000 कमाया और 10,500 उड़ा दिया, 10,500 कुरकुरे में आपने उड़ा दिया, तो आपके पास कितनी बचत हुई, वही बचत हमें बतानी है। तो इसमें से घटा लेते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पर घटाया जाता है, देखना यहाँ इस डिब्बे में। ठीक, ये है कितना घटाना है और किससे से, ये। ठीक, 0 से 0, 0 से 0 आएगा और 10 से 5 जाएगा 5। ध्यान से देखना है, 0 से 0, 0 से 0 और 10 इधर, 10 से 5 जाएगा 5 आएगा, यहाँ पर बचेगा 4 और 4 1 से 1 जाएगा कट्टम कुट, तो क्या आएगा 4500 रुपये बच रहा आपका। ठीक, क्या बच रहा है 4500 रुपये। बचत कितनी की है, 4500 रुपये आपके पास पैसा रुपये बच रहे हैं। ठीक, आपका आंसर यही होगा। ठीक, यहीं पर लिख देते हैं, क्या है ये, बचत। ठीक, आपका आंसर 4500 कहाँ पर दिया गया है, ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं एक बार हम, कि क्या दिया गया है। ठीक, आय आपका 10 दिया गया जो कि अनुपात में है, व्यय आपका 7 दिया गया जो कि अनुपात में है। ठीक, अनुपात में संख्या नहीं होती है तो संख्या मानी जाएगी x, जो कि 10x हो जाएगी, x माना तो 7x हो जाएगा। ठीक,
और व्यय बराबर व्यय, जो कि व्यय आपका दिया गया है और व्यय आपकी 7x हमने मानी है, तो 7x बराबर 10,500। तो x का मान आया है 1500, यहाँ हल किया गया तो x का मान 1500। ठीक, अब इस x का मान 1500 आया तो x का मान हम रख लेंगे आय में, आय 10x है तो x का मान रखेंगे तो 15,000 आय निकल के आएगी। ठीक, आय यहाँ पर क्या है 15,000 और व्यय कितना है 10,500। ठीक, क्या पूछ रहा है, हो तो उसकी बचत कितनी है। बचत का मतलब जो बच रहा है रुपए, ये हमें बताना है कि हमारे पास कितने रुपए बच रहे हैं। ठीक, आप समझते हैं। आय का मतलब जो कमाया जाता है, अब व्यय का मतलब जो गंवाया जाता है। ठीक, हमने 10 रुपये कमाया और 6 रुपये गंवा दिया तो बचत कितनी को ही 4 रुपये। तो यही आपका आंसर है, वही देना इसमें भी बताना है, रटना नहीं है कि बचत बराबर आय माइनस व्यय। ठीक, रटना आपको नहीं है, बच्चे इसको रटते हैं, रटना नहीं समझना है कि आय का मतलब आय, आपकी आय कितनी है, आप कितनी कमाते हैं आय, ये तो होता है ना। तो कमाना जो जाता है वो आय होता है, और व्यय का मतलब जो खरीद लिया जाता है, जैसे कुछ सामान हम खरीद लें तो वो हो जाता है व्यय। अब आय से व्यय घटा देंगे, जैसे 10 रुपये का हमने 10 रुपये कमाया और 5 रुपये के कुछ ना कुछ खा लिया, तो जो खाया वो व्यय और जो कमाया वो आय। तो बचत कहाँ से हो बचेगी, बचत कहाँ से निकलेगी, वही से ना। तो आय से व्यय घटा देंगे हम, जितना खर्चा किया उस रुपये से उतना घटाएंगे तो आपका बचत रुपये निकलेगी। तो आय से हमने व्यय घटा दिया, तो जो कि 15,000 से 10,500 घटाया गया तो आपका 4,500 रुपये बच रहे हैं। ठीक, तो आपके कितने बचत रुपये निकलेंगे 4,500, जो कि ए ऑप्शन सही है। ठीक, ये क्वेश्चन एसएससी या एमटीएस में ऐसे क्वेश्चन में पूछे गए। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है और जो इसमें क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में हम डाल देंगे। ठीक, जैसे काफ़ी क्वेश्चन छूट गए होंगे तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डालने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं तो कल से ये नया चैप्टर हम आपके सामने लेके आएंगे। ठीक, नया चैप्टर कल से स्टार्ट होगा। बाई चांस इसमें से कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे। ठीक, तो आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।